रसूल सीखेगा। अब आइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मोहब्बत रसूल फर्ज है और याद रखना ये सारे फराइज से बड़ा फर्ज है, इससे बड़ा फर्ज कोई नहीं है। हर फर्ज एक मकाम पर आकर कहीं ना कहीं छोड़ा जा सकता है, हर फर्ज कहीं ना कहीं तर्क किया जा सकता है, लेकिन ये ऐसा फर्ज है ये कहीं तर्क नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर नमाज आ गई, नमाज सामने है और जान की हिफाजत भी है, यानी कि मिसाल के तौर पर आपने नमाज शुरू की, ये नमाज क्या है? अहमुल इबादत है, ये सारी इबादतों में सबसे अजीम इबादत है, सबसे अहम इबादत है। कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने कमोबेश 700 मकाम पर नमाज पढ़ने का हुक्म फरमाया है। इतनी अजीम इबादत सारे फनाए जमीन पर आए, लेकिन जब नमाज की बारी आई तो मेरे अल्लाह ने आसमानों के ऊपर, हत्ता के अर्श के ऊपर, हत्ता के लामकां पे बुलाकर महबूब को नमाजों का तोहफा अता फरमाया। लेकिन कुर्बान जाएं, जिस नमाज का हुक्म 700 मकाम पर दिया जाता है, जिस नमाज को मोमिनों की मेराज कहा जाता है, जिस नमाज के छोड़ने पे हुजूर फरमाते हैं मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, कि जिसने नमाज को जानबूझ के छोड़ दिया वो कुफ्र की हद तक पहुंच गया। ऐसी नमाज जिसके सजदे में जाने के बाद खुदा बंदे के दरमियान के हिजाबात उठ जाए, वो नमाज जो जन्नत की कुंजी है, वो नमाज जो जन्नत की चाबी है, वो नमाज जो अल्लाह के कुर्ब का जरिया है, वो नमाज जो मोमिन की मेराज है, वो नमाज जो इंसान को इतना बुलंद करती है कि नमाज के बाद जब कोई दुआ करता है उसकी दुआ रद्द नहीं की जाती। वो नमाज जब इंसान नमाज में खड़ा होता है तो फरिश्ते उसकी जियारत को आते हैं। जब इंसान नमाज में खड़ा होता है उसके सर पे नूर का चेहरा, नूर का सेहरा सजाया जाता है। जब वो नमाज में खड़ा होता है उसके सामने रब की तजल्लियात होती है। लेकिन ये नमाज फर्ज है, फर्ज फर्ज फर्ज। लेकिन कोई नमाज शुरू किया, नमाज शुरू करने के बाद क्या देखा कि एक अंधा जो है वो जा रहा था कुएं में गिरने के लिए। नमाजी को पता चला अगर नमाज तोड़ करके इस अंधे को नहीं बचाऊंगा तो इसकी जान चली जाएगी। या अल्लाह अकबर, सांप सामने आ गया, सांप डस लेगा, मेरी जान चली जाएगी। तो इस्लाम कहता है अब नमाज को तोड़ दे और उसकी जान बचा ले और अपनी जान बचा ले। पता चला जब जान का मामला आया, जब जान का मामला आया तो फिर नमाज जैसा फर्ज भी जाहिरी तौर पर तर्क कर दिया गया, छोड़ दिया गया। इसी तरीके से रोजा फर्ज है, इंसान सफर में है, रमजान शरीफ का महीना है, सफर में रोजा छोड़ने की इजाजत है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, बंदा ज़कात देने के काबिल है, लेकिन ऐसे हालात आ गए कि चलो वो खुद भी सफर में है तो भी उसके लिए जो है ज़कात के मामला डिले हो सकते हैं। यानी जितने भी फराइज है सारे फराइज डिले हो सकते हैं। हर एक के मामले में कंप्रोमाइज किया जा सकता है, हर एक को छोड़ा जा सकता है, हर एक को कहीं ना कहीं मकाम पे तर्क किया जा सकता है। जैसे शराबी को ले लीजिए, मरने वाला मर रहा है, पीने के लिए पानी नहीं है, ऐसे मौके पर अगर वो एक घूंट उतना पी लेगा उसका हलक तर हो जाएगा और उसकी जान बच जाएगी, तो उतनी देर के लिए उसको रुख्सत दे दी जाती है। यानी हर फर्ज को कहीं ना कहीं किसी न किसी मकाम पर इंसान मजबूरी की बुनियाद पर या किसी बुनियाद पर, उज्र की बुनियाद पर छोड़ सकता है। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, इश्क़े मुस्तफा ऐसा फराइज का फर्ज है कि इसको कहीं छोड़ा नहीं जा सकता। इधर इसको छोड़ा उधर तेरा ईमान भी चला गया। इसीलिए आप देखें हर फर्ज के साथ कंप्रोमाइज हो सकता है, लेकिन इश्क़े मुस्तफा वो फर्ज है कि जिसके साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। इसीलिए मेरे आका फरमाते हैं अला ला ईमाना लिमन ला मुहब्बत ला, आगा हो जाओ, इश्क़े रसूल के बगैर ईमान हो ही नहीं सकता। आका फरमाते हैं अपनी औलाद को पहले मोहब्बत रसूल सिखाओ। इश्क़े रसूल, मोहब्बत रसूल क्या है? इश्क़ रसूल उस महबूब की मोहब्बत, उस जाना की मोहब्बत, उस जलवे जहां आरा की मोहब्बत जिसकी मोहब्बत किसी को उवैस बनाती है,
उसकी मोहब्बत किसी को बिलाल बनाती, उनकी मोहब्बत किसी को सिद्दीक अकबर बनाती, उनकी मोहब्बत किसी को फारूक आजम बनाती। वो मोहब्बत जो गिरे हुओं को आसमान का सितारा बनाती, वो मोहब्बत जो गुमनामों को नामवर कर देती है, वो मोहब्बत जो गरीबों को मालदार कर देती, वो मोहब्बत जो मांगने वालों को अता करने वाला कर देती, वो मोहब्बत जो जाहिलों को आलिम कर देती, वो मोहब्बत जो फकीरों को अमीर कर देती, वो मोहब्बत जो गदाओं को चाहे वो सखी कर देती है, वो मोहब्बत जो कतरे को समंदर कर देती, वो मोहब्बत जो दरिया को चाहे वो जर्रे को आफताब बना देती है, वो मोहब्बत मोहब्बत रसूल। हुजूर फरमाते हैं अपनी औलाद को पहले मोहब्बत रसूल से